सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है और जो हिंदुस्तान के लिए खास तौर से इस वक्त सबब है जानकारी का कि इमरान खान कहां है। 25 दिन बीत गए हैं, इमरान खान का कोई अता पता नहीं है। बहन ने सीधे सीधे चुनौती दे दी है कि इमरान को अगर कुछ होता है तो फिर ठीक नहीं होगा, दुनिया देखेगी। अगर उनकी तबीयत ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, तो फिर इमरान से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, क्यों नहीं उनके जिंदा होने के सबूत रिलीज किए जा रहे हैं। अडियाला जेल के बाहर उनके समर्थक जो हैं बड़ी तादाद में यहां पर जुटना शुरू हो गए हैं। लगातार वहां पर खैबर पख्तूनख्वा के सीएम जो है सोहेल अफरीदी मिलने के लिए गए, उन्हें भी नहीं मिलने दिया गया। वो बाहर धरने पर बैठ गए हैं। उनकी बहनें कह रही हैं कि मिलने दिया जाए, उनके बेटे उनके जिंदा होने के सबूत मांग रहे हैं। लेकिन मुनीर एंड कंपनी बिल्कुल चुप्पी साधे बैठी हुई है। वो कोई जवाब नहीं दे रही और ना ही इमरान खान के जिंदा होने के सबूत दे रही है। फातिहा पढ़ने की बात कह रही है तो उससे शक और गहरा रहा है कि क्या इमरान खान के साथ कोई अनहोनी हो गई है। सब मिलकर बोलो आजादी, आजादी, इमरान आजादी, इमरान आजादी, दिया है आजादी, फिर डरते क्यों हो आजादी, सिंधी भी बोले आजादी, पंजाब भी बोले आजादी, पंजाब भी बोले आजादी, भी बोले आजादी, पख्तून भी बोले आजादी, पंजाब भी बोले आजादी, चंदा सूरज आजादी, सूरज की किरणें आजादी, किरणों की माला आजादी, माला के मोती आजादी। 25 दिन 600 घंटे 36,000 मिनट बीत चुके हैं, लेकिन इमरान खान का कुछ पता नहीं है। एक ही मकसद, एक ही नारा, इमरान खान अडियाला जेल में है या इमरान खान की जेल बदल दी गई है या फिर जेल में ही इमरान खान की हत्या करा दी गई है, ये कोई नहीं जानता। पाकिस्तान की संसद में इमरान खान का फतिहा पढ़ा जा रहा है। सत्ता पक्ष के सांसद इमरान खान का फतिहा पढ़ रहे हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान का आरोप है कि मुनीर और पाकिस्तान के हुक्मरान देश में दंगे करवाना चाहते हैं। अगर इमरान खान को कुछ भी हुआ, पाकिस्तान की आवाम सड़क पर उतरेगी और तब इनका बचना नामुमकिन होगा। हमें सोच के चलना पड़ेगा कि ना इंतशार ये करवाना चाहते हैं, ये चाहते हैं। ये जो लोग हैं, आपको पता है इनकी तो तबीयत ही यही है, ये तो इनका सिस्टम होता है। इस किस्म की बात वो करे कि आप फातिहा पढ़ लें। किसने कहा ये बात? हनीफ अब्बासी ने। इनको शर्म नहीं आती है ये इस किस्म की बात कर रहे हैं? याद रखेंगे जो बोल रहे हैं। इमरान खान के बाल को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया। मैं आपको ये बता दूं, जरा पाकिस्तानियों से बाहर निकल के पूछ लें, इनमें से कोई नहीं बचेगा। आप कौन होते हैं इमरान खान को हाथ लगाने वाले? वो इमरान खान के पीछे नहीं आए, वो जो 90% लोग अवाम उनके साथ खड़ी है, ये उनसे खौफजदा है। जेल के बाहर इमरान खान की बहनें धरना दे रही हैं। जेल के बाहर इमरान खान के सैकड़ों समर्थक जमा हैं। सभी की एक ही डिमांड है कि इमरान खान से मिलवा दो। लेकिन तमाम विरोध प्रदर्शन के बावजूद इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। 25 दिन से इमरान खान की कोई खबर नहीं है। वो किस हालात में है, कैसे है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इमरान के समर्थक अडियाला जेल के बाहर जुटे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अडियाला जेल पर हल्ला बोल दिया है। बीती रात से अडियाला जेल के बाहर भयंकर नारेबाजी हो रही है। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सोहेल अफरीदी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। महमूद खान अजगज़ई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लामा नाज़र अब्बास कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। एक ही मकसद, एक ही नारा, बाहर निकालो खान हमारा। एक ही मकसद, एक ही नारा, बाहर निकालो खान हमारा। एक ही मकसद, एक ही नारा, बाहर निकालो खान हमारा। एक ही मकसद, एक ही नारा, बाहर निकालो खान हमारा। एक ही मकसद, एक ही नारा, बाहर निकालो खान हमारा। इमरान खान से मिलने की इजाजत हासिल करने उनकी बहन अलीमा खान खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पहुंचे, लेकिन उनको यहां से भी कोई राहत नहीं मिली। कुछ भी नहीं हुआ। 15 मिनट के लिए अदालत लगी थी। चीफ जस्टिस अपनी कुर्सी पे बैठे, 15 मिनट उन्होंने
अपनी कुर्सी पे बैठे हैं। अगर अदालत, उन्होंने कहा जी मैं चेंबर में नहीं मिलूँगा, तो फिर अदालत में बैठे रहते, हम उनके पास चले जाते। हम इंसाफ के लिए किसके पास जाएंगे? हम इसलिए आए हैं, मैंने पिटिशन हमने फ़ाइल की है अभी कि इन्होंने तौहीन अदालत की है। जो जेल इंतज़ामिया है, 3 रुकनी बेंच का ऑर्डर है हमारे पास, और उसके बाद चीफ जस्टिस को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना चाहिए था, इनको बुलाना चाहिए था कि क्यों नहीं इनकी अदालत के अहकामात पे को पूरा कर रहे, जिसमें फैमिली को और जो वकला हैं और पार्टी के मेंबर्स हैं उनको अदालत ने कहा है कि मुलाकात हो सकती है। तो अगर ये नहीं करेंगे तो चीफ जस्टिस को सुनना तो चाहिए। अगर हम ही इनको हम ही कह रहे हैं कि भाई आप तौहीन अदालत लगा के इनसे पूछें और मुलाकात करवाएं, तो चीफ जस्टिस साहब 15 मिनट की अदालत है। देखिए, चीफ जस्टिस को ये पता होना चाहिए कि ये अदालत को कमज़ोर करना, ये जो कुर्सी है ये इनकी ज़ाती कुर्सी नहीं है, ये इंसाफ की कुर्सी है। मुनीर की कठपुतली सरकार इमरान पर कोई अपडेट नहीं दे रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या असीम मुनीर ने इमरान के साथ जेल में कोई बड़ा कांड कर दिया है? तो इमरान खान को क्या हुआ है, यही जानने के लिए हम सीधे चलते हैं पाकिस्तान से। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। अब्दुल समद हैं, नेता पीटीआई से पाकिस्तान से जुड़े हैं। हामिद खान हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। फ़खर यूसुफजई हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। अमजद अयूब मिर्ज़ा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम सवाल आप ही से जानना चाहेंगे अब्दुल समद साहब, इमरान खान के बारे में आपके पास आखिरी जानकारी क्या है? देखिए, इमरान खान से जो लास्ट मुलाकात हुई थी उनकी बहन नौरीन की, वो 4 नवंबर को हुई थी। तो गालिबन इस वक्त जो है वो 25 दिन गुजर गए और खान साहब से उसके बाद किसी को कोई खबर नहीं है कि 4 नवंबर से लेके आज का दिन जो है उसमें खान साहब की क्या कंडीशन है, क्या वो अडियाला जेल में मौजूद है, नहीं मौजूद। खबरें आ रही हैं कि उन्हें जेल से शिफ्ट कर दिया गया, खबरें फैलाई जा रही हैं कि खुदा न खास्ता उनकी मौत हो गई है। तो इस तरह की सूरत हाल में चाहिए तो ये था कि किसी एक शख्स को जो है वो कि उनकी बहन को या किसी एक शख्स को इमरान खान से जेल में जाके मिलवा दिया जाता। अब जब 25 दिन गुजर गए और नहीं मिलवाया जा रहा, तो जाहिर है कि तरह तरह की खबरें, तरह तरह के गुमान ख्यालात जो है वो जहन में आएंगे, क्योंकि यहाँ की हिस्ट्री ये रही है कि प्राइम मिनिस्टर को फांसी चढ़ा दिया गया, एक को सड़क के ऊपर पिंडी में कत्ल कर दिया गया, लियाकत अली खान को पिंडी में कत्ल कर दिया गया। तो हमारा जो परंपरा रही है वो इतनी भयानक और खौफनाक है कि इनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। चलिए, तो आपको डर है कि इमरान खान को कहीं मार ना दिया गया हो और इसीलिए उनके जिंदा होने के सबूत नहीं दे रहे। हामिद खान साहब, अगर इमरान खान के साथ सब कुछ ठीक ठाक है, वो सही सलामत हैं, उनके बेटे, उनकी बहन, उनके नेता, उनके वकील सब कह रहे हैं जिंदा होने के सबूत दीजिए। हामिद खान साहब, शायद आपने अपना ऑडियो म्यूट कर रखा है, एक बार उसको अनम्यूट करेंगे, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा टेक्निकल ग्लिच को हम दूर करते हैं। हमारे साथ फ़खर यूसुफजई भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से। फ़खर, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल वहां की मीडिया में क्या खबरें आ रही हैं, क्योंकि अभी तक इमरान खान के जिंदा होने के कोई सबूत नहीं आ रहे हैं। सेनेट में हंगामा हो रहा है, सड़कों पर इमरान के समर्थक हंगामा कर रहे हैं, उनके बेटे उनके जिंदा होने के सबूत मांग रहे हैं। क्या चल रहा है पाकिस्तान में? थैंक यू वेरी मच एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। असल में जहां तक बात है कि इमरान खान साहब के हवाले से, अगर मैं अपनी जर्नलिस्ट कम्युनिटी की बात कर लूं, उन लोगों की बात कर लूं जो स्पेशली अडियाला की बीट्स को कवर करते हैं, खान साहब के साथ जब मुलाकात के लिए कोई जाते हैं, चीफ मिनिस्टर हो या उनकी बहनें हो या बाकी उनके लोग हो, तो उसको कवर करने वाले, क्योंकि मेरे भी 1-2 दोस्त उसमें हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके मुताबिक तो यह है कि जी जेल सुपरिटेंडेंट भी ये कहते हैं कि नहीं ठीक है। लेकिन बात फिर वहीं पे आती है, मैं समझ याकूब साहब की बात को सेकंड करूंगा कि आप कहते हैं कि ठीक है, तो मिलने क्यों नहीं? एटलीस्ट अगर मतलब इतने दिन हो गए, 20 या 22 या 25 दिन हो गए कि कोई उनसे नहीं मिला, मतलब उनकी फैमिली, उनसे, उनकी बहनें हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, बाकी उनके 2 बच्चे हैं जो यूके में होते हैं, लेकिन आप उनसे नहीं मिलने दे रहे। सोहेल आफरीदी साहब जो है, मेरे ख्याल से
कोई 10-15 दफा जब से वो चीफ मिनिस्टर बने वो हर जुमेरात को आते हैं, रात को उन्होंने वहां धरना भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं मिलने देते। सेनेट में आकर और पार्लियामेंट में आकर लंबी लंबी तकरीरें, तारिक फजल चौधरी हमारे मिनिस्टर हैं, वो तकरीरें जानते हैं, तारड़ साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, वो भी तकरीर करके जी सब कुछ ठीक है। तलाल चौधरी साहब फरमाते हैं कि जी बड़े वीआईपी कैदी हैं। तो भाई आप मतलब मुलाकात की पाबंदी के ऊपर आप कोई बात नहीं करें, कोई कहते हैं वीआईपी कैदी है, कोई कहते हैं वीआईपी ये कैदी खाने क्यों को ना मिल हो, रहा है, देश कोई का कहते पूर्व प्रधानमंत्री है, देश की इतनी बड़ी शख्सियत रह चुका है, वीआईपी कैदी है तो फिर सवाल उठ रहे हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि इमरान खान जो शख्सियत है उसे पूरी दुनिया जानती है। आपके मुल्क के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया उन्हें जानती है, समझती है। तो सवाल तो उठेंगे ही अगर एक पूर्व प्रधानमंत्री जो है उसके जेल में मारे जाने की खबरें फैलेंगी। हामिद खान साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं और आपकी आवाज़ अगर मुझ तक आ रही हो? नहीं आ रही है। तो यहाँ पर लगातार हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही हम साथ अमजद अयूब मिर्जा साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मिर्जा साहब, आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? मुनीर को इमरान से डर लगता है और इस डर के चलते उसने क्या करवा दिया इमरान खान के साथ? जी बहुत शुक्रिया जी। मेरे तो सोर्सेज इतने नहीं हैं जितने फखर भाई के हैं, और जैसा वो कह रहे हैं, उन्होंने बताया कि वो जो बीट अडयाला जेल की जो उनके दोस्त जर्नलिस्ट फॉलो करते हैं वो भी बेचारे परेशान हैं। और कल रात से मैं भी अब थोड़ा फिक्रमंद हो गया हूँ, इसलिए कि हम जाहिर है इमरान खान के तो मुखालिफ जरूर हैं हम, और पाकिस्तान का पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पे कब्जा भी है, लेकिन मुझे अब फिक्र ये हो रही है कि ये इनसे कुछ स्टुपिडिटी ना हो गई हो और कोई बहुत बड़ा नुकसान ना इन्होंने कर दिया हो, जिसको ये छुपाने के लिए अब इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं करने दे रहे। और मेरा ख्याल है कि अब वो स्टेज आ गई है जहां पे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन को इंटरवीन करना चाहिए, जहां इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अब इंटरवीन करना चाहिए। कल तक तो हम जो है वो इसको लाइटली ले रहे थे कि हाँ भाई ठीक है, इमरान खान साहब नहीं मिल रहे, वो अंदर ही हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अब सूरत हाल जो है काफ़ी तशवीशनाक बनती जा रही है। और मतलब है कि मैं अब क्या इससे आगे कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी रियासत का यानी फौज का ये वतीरा रहा है कि उन्होंने अपने हर उस पपेट को जिसने अपने पर पुर्जे निकाले उसके साथ यही सलूक किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी लाने वाली फौज ही थी ताकि हिंदुस्तान के पास जो 93,000 फौजी हैं POWs, उनको छुड़ाने के लिए वो निगोशिएट करें। अवाम में एक वबाल था, उसको कंट्रोल करने के लिए भुट्टो को लाया गया था और उन्होंने वो किया, जिसके नतीजे में फिर आगे मार्शल लॉ भी लगा। और ये सूरत हाल तो आसिफ जरदारी जब जेल में था उस वक्त भी रही, बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी रही, नुसरत भुट्टो साहबा के साथ भी रही, और फिर बेनज़ीर को भी रास्ते से इन्होंने हटा दिया। तो कोई मुझे बईद नहीं है कि यानी फौज के रास्ते में जो भी पॉपुलर लीडर आएगा उससे फौज डर के उसे या तो सूली पर लटका देगी, मरवा देगी। और ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हैं। फखर यूसुफजई साहब, जरा ये समझना चाहेंगे कि भाई अगर ये लगातार अफवाहें भी हैं, एक नैरेटिव भी बनाया जा रहा है जैसा कि दूसरा पक्ष सत्ता पक्ष कहने की कोशिश कर रहा है, तो भाई आप इस नैरेटिव को इतना उबलने क्यों दे रहे हैं? सड़कों पर आवाम को क्यों उतरने दे रहे हैं? क्यों पठानों के बीच में इतनी नाराजगी उबाल लेने दे रहे हैं? क्या आप गृह युद्ध चाहते हैं पाकिस्तान में? क्यों नहीं इमरान खान के जिंदा होने के सबूत दे देते अगर वो सच में जिंदा है? देखिए, मैं ये बात करूंगा कि ये मामला पठान या फिर बलोच या सिंधी का नहीं है। ये मैं कह रहा हूं कि इस वक्त उनके पास एक बड़ी मेजॉरिटी उनको फॉलो करती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस में शायद वाहिद पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त उसकी प्रेजेंस नजर आती है, बावजूद इसके कि उनके साथ मतलब जो कुछ गुज़िश्ता 2-3 सालों में हुआ, शायद किसी और पार्टी के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी ज्यादतियां हुई हैं जनरल ज़िया के दौर में, फिर बाकी मुस्लिम लीग के साथ जनरल मुशर्रफ कर चुके हैं, लेकिन ये भी कम ज्यादतियां नहीं है जो इमरान खान या उनकी पार्टी के साथ हो रही है। और हम इसको मेरे ख्याल में जस्टिफाई भी नहीं कर सकते कि नहीं ये उनके साथ हुई है तो इनके साथ हो रही है। मेरे ख्याल में ये उससे आगे की चीजें इनके साथ हो रही है। बट सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त क्रिएट हो रहा है वो ये है कि आप मतलब तकरीरों में और मुख्तलिफ जगहों पे इमरान खान तो करते रहते हैं, जहां पे आपको मौका लगता है आप उसको बुरा भला कहते हैं,
लेकिन उसका एक जेन्युइन राइट है उनके लोगों का या उनकी फैमिली का, वो फुलफिल नहीं कर रहे। और उसके ऊपर ये भी कहते हैं कि नहीं जी ये कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वो वहां पर जेल के अंदर बैठकर मुल्क के ऊपर ठीक चढ़ाई है। की हामिद खान साहब हमारे साथ जुड़ गए। हामिद खान साहब, जिंदा है तो सबूत दे दीजिए, दिखा दीजिए। उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो सीधा सीधा सवाल अब्दुल समद साहब यही है कि अगर भरोसा कर लिया जाए मुनीर एंड कंपनी पर, तो भाई जिंदा है तो दिखा क्यों नहीं रहे? क्या तर्क दे रहे हैं कि क्यों नहीं दिखाना, क्यों छिपा के रखना है, क्यों उनका हक नहीं देना है? देखें, कल रात को सारी रात सीएम केपी ने वहां पे धरना दिया, वो सारी रात सर्दी में बैठे रहे। अब एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, यदि उसको भी आप इतनी अहमियत नहीं दे रहे कि उसको एक सिपाही रोक के खड़ा हो जाता है। अगर इतना ही आपको मतलब आप सुप्रिंटेंडेंट जेल स्टेटमेंट जारी कर देता है, तो दूर से एक झलक ही दिखा दें इमरान खान की। कोई एक आज जो पेशी थी, जो हेयरिंग थी उनकी, वो भी आप उसको जो है ना पोस्टपोन कर रहे हैं, यानी कि कोर्ट हेयरिंग्स को भी पोस्टपोन किया जा रहा है। तो जब उनकी हेयरिंग्स को पोस्टपोन किया जाता है, तो उस वक्त ये खदशात, ये खतरा ज्यादा, ये बात सामने आती है, तशवीश वाली बात हो जाती है कि आखिर कोई तो गड़बड़ है, आखिर कोई तो मसला है, क्या उनकी इस वक्त सेहत ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि क्या वो अडियाला जेल में मौजूद भी है कि नहीं है। यानी कोई एक शख्स जो है वो जाके ये बात कंफर्म नहीं कर सकता, या कोई इवन कोई मिनिस्टर, कोई गवर्नमेंट की को रिप्रेजेंटेटिव ने भी ये बात कंफर्म नहीं की कि, या किसी न्यूट्रल, किसी क्रेडिबल जर्नलिस्ट को जाके आप दिखा देते कि जी ये खान साहब अडियाला जेल में मौजूद है। क्योंकि इससे पहले खबरें आ रही थी कि उनके लिए एक और जेल तैयार कर दी गई है। कभी वो कहते हैं कि उनको इससे बुरी जेल में भेजा जाएगा, कभी क्या कहा जा रहा है, क्योंकि बात तो तो सवाल ठीक है, उठना लाजमी नोटिफिकेशन है। का वेट 25 दिन से आप मिलने नहीं दे रहे हैं, और यहां पर उनके पक्ष के लोग, इमरान खान के पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ठीक है, मत मिलवाइए परिवार से, अगर आपको कोई दिक्कत है तो वीडियो रिलीज कर दीजिए, तस्वीरें रिलीज कर दीजिए, आप अपनी पसंद का मीडिया चैनल ले जाइए जिसपे आपके भरोसा हो, जो आपके लिए काम करता हो, कम से कम उसको दिखा दीजिए। इंटरनेशनल बिरादरी में से किसी को ले जाइए, उनको दिखा दीजिए, कम से कम शक तो दूर कीजिए। और अगर आप अडियाला जेल के बाहर यूं ही आवाम का हुजूम लगातार वहां इकट्ठा होने दे रहे हैं, स्पेशल फोर्सेस भेज रहे हैं और लोगों का गुस्सा उबाल मार रहा है, उसके बावजूद भी अगर आप इमरान को नहीं दिखा रहे हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सवाल लगातार उठ रहा है। अमजद मिर्जा साहब, इमरान, ठीक है, इतिहास रहा है जो आप कह रहे हैं कि हर बार ऐसे ही किया जाता है, जो दाएं बाएं पर निकालता है उसके पर कतरने के लिए फौज ये करती है। लेकिन मुनीर को क्या डर लगता है? भाई अब तो सर्वे सर्वा बन गया ना, खुद को संविधान में अमेंडमेंट करा के उसने अपने आप को सर्वे सर्वा बना लिया, उस पर ना केस चलेगा, सारी ताकत उसके पास रहेगी, न्यूक्लियर बम का बटन भी उसके पास रहेगा। तो इमरान से डर की, खौफ की वजह क्या है? देखिए, दो वजूहात हैं इमरान खान से खौफ की। एक तो वजह यह है कि इमरान खान को चुप नहीं कराया जा सकता, यानी उसको डिक्टेशन नहीं दी जा सकती कि तुमने ये कहना है और ये नहीं कहना। वो अब ही स्पीक्स हिज माइंड, वो चाहे आप उसको पसंद करें ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन ही ऑलवेज स्पीक्स हिज माइंड। उसके दिमाग में जो बात होती है वो ही बात अवाम के साथ करता है या प्रेस के साथ करता है, ठीक है ना। तो एक तो उनको ये खतरा है कि ये बाहर आएगा तो मजीद चट्टा खट्टा खोलेगा फौज का भी, क्योंकि इसने खोला है, काफी नंगा किया आर्मी के लोगों को, जर्नलों को, जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी की, बाजवा वगैरह। दूसरा खतरा ये है कि इमरान खान एक अनब्राइडल्ड हॉर्स है, यानी बेलगाम घोड़ा है, उसको फौज लगाम नहीं दे सकती। और ऐसे में अगर इमरान खान को आजाद छोड़ा जाता है, ये तो पूरे मुल्क में जलसे कर करके तो ये तो इस पूरा धड़म तख्ता कर देगा फौज का भी, लोग तो फौज के खिलाफ भी निकल आएंगे। तो इसलिए इमरान खान जो है वो उससे आसिम मुनीर बहुत ज्यादा खौफजदा है, बल्कि पूरा जो रूलिंग एलीट है वो इस वक्त थर थर कांप रही है इस बात से कि इमरान खान का क्या सोल्यूशन किया जाए, क्योंकि इमरान खान एक ऐसी फोर्स बन चुका है, फॉर द राइट और द रॉन्ग रीजन, लेकिन वो एक ऐसी फोर्स बन चुका है कि उसको ये टैकल नहीं कर सकते। उसको टैकल सिर्फ उस सूरत में किया जा सकता है कि उसको फ्री हैंड दिया जाए। मेरा हमेशा ये मुतालबा रहा है कि 9 और 10 अप्रैल की रात को
2022 में जो तख्ता उल्टा गया था इसका, इमरान खान का, एक जाली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, एक मैनिपुलेटेड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, इस पूरी सूरत-ए-हाल का हल ये है कि वापस 9 और 10 अप्रैल की पोजीशन पे आया जाए, इमरान खान को जेल से रिहा करके दोबारा उसको सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जैसे वो था उस तरह से ये प्राइम मिनिस्टर हो, इसके वजीर वापस आए, सारा कुछ उसी तरह से वापस हो, और फिर इमरान खान 1.5 साल के बाद इलेक्शन कराए, क्योंकि उसका 1.5 साल रहता था, फिर ये इलेक्शन कराए। तो ये होने वाला तो नहीं है, लेकिन असल मुतालबा पीटीआई का भी यही होना चाहिए कि 9 और 10 अप्रैल 2022 को जो हमारी पोजीशन थी असेंबली में, सर, जो इमरान खान को आज जेल में मिलने नहीं दे रहे हैं, उसको जिंदा छोड़ा है कि नहीं ये भी नहीं पता है। वो लोग क्या ये आइडियल सिचुएशन मानेंगे? ये तो बहुत दूर के ख्वाब हो जाते हैं। फखर यूसुफजई साहब, आप एक पत्रकार हैं, एक पत्रकार के नाते अगर समझें कि पाकिस्तान की सरकार, मुनीर साहब आखिर कर क्या रहे हैं? आग से नहीं खेल रहे हैं वो, कि आपने खुद कहा कि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है, अडियाला जेल के बाहर समर्थक जमा होते जा रहे हैं, देख लेने की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी ये खबर फैलती जा रही है, और कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं है। वो आपका पूर्व प्रधानमंत्री रह चुका है, अपने आप में इंटरनेशनल क्रिकेटर रह चुका है, और मौजूदा एक बड़ी पार्टी का सर्वे सर्वा है। इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल में। आप जो बात कर रही हैं मैं बिल्कुल उससे एग्री हूं कि वो एक पॉपुलर लीडर हैं, और उस वक्त मजीद पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ी जब उनको जेल में बंद किया गया। हालांकि हम मुझे खुद भी याद है, हम जर्नलिस्ट, हमारे दोस्त इस्लामाबाद रावलपिंडी में काम करते हैं, तो हम हंसते थे कि वो इमरान खान साहब कहा करते थे कि मैं बड़ा खतरनाक हो जाऊंगा अगर मुझे जेल में भेजा गया, और यकीन करें उन्होंने इस बात को प्रूफ किया। दूसरी बात, हम ये कहा करते थे कि शायद इमरान खान साहब जेल नहीं काट पाएंगे, लेकिन जिस जवान मर्दी से मैं कहूंगा उन्होंने जेल काटी है, ना वो हॉस्पिटल जाते हैं, ना वो ये कहते हैं मुझे बाहर भेज दें, ना कोई और मतलब अपने लिए कोई कंसेशन मांगते हैं, और यही सबसे बड़ा डर है। मैं कहता हूं कोई भी इस वक्त जो मौजूद है उनके मुखालिफिन में यही डर उनको लगा हुआ है, वो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, या कोई और है, उनको यही डर सता रहा है कि अगर ये आदमी, इसको हम खुला छोड़ देते हैं और इसको अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन में ये आ जाता है तो ये तो झाड़ू फेर देगा, ये तो बहुत बड़े बड़ों को जो है वो बिल्कुल साइड कॉर्नर कर देगा। यही वो डर है जिसकी वजह से इमरान खान साहब जेल में है। 300 से ज्यादा गालिबन उनके ऊपर केसेस बन चुके हैं, और जो भी मुद्दा आता है वो इमरान खान साहब के सर पे डाला जाता है। इस वक्त हमारे मुल्क में टेररिज्म बहुत ज्यादा है। 2025 बड़ा डिडियस साल रहा, उसका मुद्दा इंडिया और अफगानिस्तान पे डाला जाता है। पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी खराब है तो उसका मुद्दा इमरान खान साहब पे डाला जाता है। मसला ये है कि बाकी जो यहाँ पे मतलब रूल कर रहे हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे इदारे हैं वो क्या करते हैं। ठीक है, अब्दुल समद साहब, यहाँ पर एक थ्योरी ये भी निकल कर रही है कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। दरअसल अफगानिस्तान से टेंशन बढ़ी हुई है और खाने को पैसे नहीं है, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए लोगों का, पाकिस्तान के आवाम का, मीडिया का, ये इमरान खान का शगुफा छोड़ा हुआ है। थोड़े दिन रुक जाइए, सब कुछ ठीक ठाक है उनके साथ। देखें, डिस्ट्रैक्शन और डिसेप्शन जो है ये तो हमेशा से हमारी एस्टेब्लिशमेंट का टूल रहा है कि डिस्ट्रैक्ट करना लोगों को, डिसीव करना लोगों को, लोगों की तवज्जो किसी और तरफ मबजूल कर देना। ये बात आपकी दुरुस्त है। तो लेकिन इस वक्त जो है वो एक नेशन में पैनिक क्रिएट हो रहा है, यानी कि ये तो एक लावा पक रहा है, ये तो एक स्ट्रॉन्ग किस्म का जॉल्ट आ सकता है। ये तो अगर खुदा ना खास्ता, ये इनको सूट तो नहीं करता वैसे, कि अगर लोग इमरान खान के बारे में ज्यादा कंसर्न होंगे, ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, ये मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करता। मगर हो सकता है कि वो इसको टेस्ट कर रहे हों कि क्या अगर फ्यूचर में उनका कोई ऐसा इरादा है तो उसको पहले से आजमा के देख लिया जाए, एक टेस्टर के तौर पे देख लिया जाए कि रद्द अमल क्या आता है। क्योंकि बेनजीर के ऊपर भी आपने देखा कि एक असैसिनेशन अटेम्प्ट पहले हुई थी, उसके बाद दूसरी में असैसिनेट किया गया। इमरान खान के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट पहले हो चुकी है, और अब वो किसी तरीके से रिएक्शन को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, असेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो पाकिस्तान में तो कुछ भी पॉसिबल है। ये तो हमेशा से पाकिस्तान की एक डार्क हिस्ट्री रही है, जो जिसको हर डिक्टेटर आके रिपीट करने की कोशिश करता है अनफॉर्चुनेटली। और हर डिक्टेटर जो है वो अपने अंजाम से डरने की बजाय, या वो पिछले के अंजाम को देख के वो ये नहीं सोचता कि कल को मैं तो पब्लिक पे निकलने के काबिल नहीं रहूंगा,
ठीक है। शायद यही वजह है कि उनको लाइफ इम्यूनिटी चाहिए। चलिए, तो यानी जी। टेस्ट भी कर सकते हैं वो, और यहाँ पर हो सकता है कि ध्यान मेरा- भटकाने की भी कोशिश हो। जी जी। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त बजाय धरना देने के अडयाला जेल के बाहर समद साहब बैठे हैं, सीनियर रहनुमा है पीटीआई के। पीटीआई को इस वक्त एक पंजाब में जनरल स्ट्राइक की कॉल देनी चाहिए। इसका और कोई हल नहीं है। जनरल स्ट्राइक की कॉल दी जाए, ट्रांसपोर्ट बंद, दुकानें बंद, शटर डाउन हड़ताल कर दी जाए जब तक इमरान खान की मुलाकात नहीं कराई जाती या जो भी सच झूठ है वो सामने नहीं आता। तो और कोई इसका हल नहीं है। मैं सारी जिंदगी सियासत की है और पाकिस्तान में भी की है, पाकिस्तान के बाहर भी की है। मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ कि ये धरने शरने बिल्कुल बेकार है। असल काम जो है ना घेराव जलाओ है, ना कोई कन्फ्रंटेशन विद द स्टेट है। सिंपल इसका सलूशन है, जनरल स्ट्राइक करें। हमने पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जनरल स्ट्राइक कर करके पूरे पाकिस्तान को घुटने पे ले आए। हम 3 रुपए की हमने बिजली अपनी कर ली। हमने तो कोई वहां पे उस तरह से फायरिंग नहीं की या तो जनरल स्ट्राइक की कॉल दे पंजाब में फिलहाल, सिर्फ चलिए, पंजाब दर्द में। पंजाब को होगा तो पूरे पाकिस्तान में समझ में आता है, क्योंकि हाँ, आधी फौज तो जो है जनरल स्ट्राइक। वो पंजाब से ही और भरी कोई पड़ी है, solution नहीं पंजाबियों है से ही इसका। भरी पड़ी है। फखर यूसुफजई साहब, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, अब भाई मीडिया में वहां क्या चल रहा है? क्योंकि पहले तक तो मीडिया में, पाकिस्तानी मीडिया में खबरें नहीं आ रही थी। अफगान टाइम्स में खबर आई, जापान के मीडिया में खबर आई, इंटरनेशनल बिरादरी में खबरें आनी शुरू हुई, यूएन तक मामला जाने लगा। लेकिन अब जाहिर सी बात है, मामला काफी आगे बढ़ चुका है। तो अब वहां की मीडिया क्या कह रही है, उसका स्टैंड क्या है, अलग अलग अखबारों का, अलग अलग मीडिया हाउसेस का? देखिए, मीडिया में कल शाम को मतलब एक चैनल पे एक शो के दौरान बात हुई कि इस तरह की बातें चल रही हैं। तो उस पे जो वहां पे पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए थे तो उन्होंने कि नहीं जी, ये बातें तो चल रही है लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पहली मतलब मैंने देखी पाकिस्तानी मीडिया में, या अगर मैं प्रिंट मीडिया की बात करूं जो पाकिस्तान के लीडिंग अंग्रेजी या उर्दू के न्यूज़पेपर्स हैं। लेकिन कल रात को और आज दिन को ये बात बड़ी है, क्योंकि इसकी कवरेज, एक तो ये कहा जा रहा है कि जी इंडियन मीडिया ने इसको बड़ा उठाया है इस मामले को, बल्कि यहां तक कहा जा रहा है, हमारे पार्लियामेंटेरियन और हमारे मिनिस्टर्स वगैरह ये कह रहे हैं कि भाई ये इंडिया को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ की किसी फीमेल ने जो है वो कहा है और ये तब जाके ये मामला इतना उठा। हालांकि ऐसा नहीं है, ये 1 साल 1.5 साल पहले भी ये मामला हुआ था इस तरीके का, जब इमरान खान साहब से काफी लंबे टाइम तक मुलाकातें नहीं करवाई गई थी। इसीलिए अब ये मामला एक तो इंटरनेशनल मीडिया में आया तो उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया भी इसके ऊपर बात कर रहा है। शायद उस तरीके से नहीं कर रहा जो यहां पर बैठकर हम कह रहे हैं कि भाई आप मुलाकात नहीं करवाते, लेकिन बहुत सारे जर्नलिस्ट ये अपने मतलब मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये बात कर रहे हैं कि सिंपल इज दैट कि आप मुलाकात करवा दें, बजाय इसके कि आप कोई आए बाएं शाएं आप कर रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि आप उनकी बहनों को ले जाएं, 3 बहनों को ले जाएं और उनको जेल में उनसे मिलवा दें, या पार्टी के कुछ ऐसे लोग 2 या 4 या 3 कि जो वहां जाकर मुलाकात कर ले, खान साहब से मिलने 4-5 मिनट के लिए करवा दें, मतलब मिलके वो आ जाएंगे। इसके बाद क्या कयामत आ जाएगी। एक कैदी, चलो आपका वो कैदी है, लेकिन उसका हक ये जरूर है कि उससे मुलाकात करवाई जा सकती है। किसी कानून और कायदे के तहत आप उनके ऊपर ये पाबंदी नहीं लगा सकते। आप यहाँ पर, यानी मैंने देखा एहसान जैसा बड़ा दहशतगर्द जिसने एपीएस में 142 बच्चों और टीचर्स को मारा था, उसकी मुलाकातों पर पाबंदी नहीं और वो चले गए थे, पाकिस्तान से चले गए, वो इस्तांबुल में अपनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे, सुकून मार रहे। तो इस तरह इमरान खान ने तो ऐसी कोई चीज नहीं की ना। कुलभूषण यादव साहब के साथ उनकी, जिसे कहते हैं कि उनकी फैमिली की मुलाकात करवाई गई, जिस वजह से नहीं करवाई गई, लेकिन करवाई गई उनकी मदर और वाइफ को। तो इमरान खान साहब से आप कैसे रोक सकते हैं कि आप नहीं तो सवाल यही है कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान फेक नैरेटिव फैला रहा है, मीडिया में आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, हिंदुस्तान भी आपके साथ गलत कर रहा है, अगर इतना सब कुछ गलत हो रहा है तो भाई उसको रोकने की चाबी तो आपके हाथ में है। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, इमरान खान के जिंदा होने के सबूत दे दीजिए, या फिर वो जिंदा ही नहीं है, जैसा कि अफगानिस्तान ने ये खबर छापी कि वो जिंदा ही नहीं है और इसीलिए आप 48 घंटे से भी ज्यादा हो गए हैं इस खबर को आए हुए। खबर अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियां बन रही है, हर मंच पे सवाल पूछा जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री और इतना बड़ा क्रिकेटर आखिर कहां है, किस हालत में है, कोई जवाब अब तक नहीं आ रहा है। फातिहा पढ़ने की बात कही जा रही है और वहां पे था कहकर नवाज शरीफ इमरान खान के बारे में बात करते हैं तो और ज्यादा इन सब चीजों को बल मिलने लगता है। लेकिन समद साहब, आपसे जानना चाहेंगे,
लंबा वक्त हो गया है, 25 दिन तो मिलने नहीं दिया गया है, आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया, सड़क पर आ गए हैं, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हल कुछ नहीं निकल रहा है, कोई दबाव आपका काम नहीं आ रहा है। अगली स्ट्रैटेजी आपकी क्या होगी? क्या करेंगे आप अपने नेता के लिए? देखिए, पहली बात, मैं फखर यूसुफ भाई ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि जब ये सरफेस किया और जब इसको इंडियन मीडिया ने इस बात को उछाला और इसको कवरेज दी, तो नॉर्मली रूटीन में तो ये होता है कि अगर इंडियन मीडिया की तरफ से पाकिस्तान के बारे में कोई बात की जाए तो यहाँ के ISPR बैक्ड सोर्सेज जो हैं, उनके एसेट्स जो हैं, उनको फॉरेन मीडिया पे भेज दिया जाता है कि जाएं और जाके इंडियन मीडिया को काउंटर करें और वो अपनी ड्यूटी सरंजाम देने लगते हैं। लेकिन इस वक्त जितना ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान इमरान खान को लेके प्रोग्राम्स किए हैं, इस वक्त कुछ भी उसको काउंटर करने के लिए वो नहीं कर रहे। चाहिए तो ये था कि अगर वो वाकई इमरान खान साहब की सेहत ठीक होती तो वो फौरी तौर पे कोई किसी शख्स को मिलवा देते और इंडियन मीडिया को काउंटर कर लेते। मगर डिस्पाइट के इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया इस बात को कवरेज दे रहा है, उनके पास कोई काउंटर करने के लिए कोई ना नैरेटिव है, ना काउंटर करने के लिए कोई कंक्रीट एविडेंस है। अब स्ट्रैटेजी क्या होगी? स्ट्रैटेजी जो है वो लास्ट ईयर जब हमने लोगों को निकाला तो ये बंदूक वालों के सामने किसकी क्या स्ट्रैटेजी चलती है, जहां सरों पे गोलियां मार दी जाती हों, जहां पे लाशें गिरा दी जाती हों। अभी आपने मुरीदके में देखा। अब इस तरीके का क्या कि इस तरीके की एजिटेशन में हम जाएं तो हमारे पास ऑप्शन तो फिर कोई नहीं रह गई। अब तो फिर यही करना पड़ेगा कि जैसे अयूब मिर्जा साहब ने कहा कि जी पंजाब में डेफिनेटली, पंजाब में हमें पंजाब में जेन्युइन एजिटेशन करनी पड़ेगी, सड़कों को बंद करना पड़ेगा। अल्टीमेटली तो हमारे पास यही ऑप्शन रह जाती है ना, और तो कोई ऑप्शन नहीं रह जाती। तो जब इमरान खान साहब ने भी यही कहा था, जब 4 नवंबर को उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने ये खदशे का इजहार किया था कि अगर मेरा राब्ता डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है तो आपने ये कुछ करना है। अब जाके हम वो करेंगे जो खान साहब ने कहा था कि अगर मेरी मुलाकात या मेरे से राब्ता आपका नहीं हो पाता तो आपने फिर एहतजाज में जाना है। क्या क्या करेंगे सर, किस तरह से करेंगे? एक बार हमने देखा था कि फौज के खिलाफ भी जब इमरान खान गिरफ्तार हुए थे तो पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार था कि फौज के खिलाफ गुस्सा उतरा था, और शायद उसी से मुनीर डरा हुआ है कि भाई फौज के खिलाफ भी आक्रोश, अगर लोग जनता सड़कों पर आ सकते हैं तो इमरान खान के लिए है। तो क्या देखिए क्या कुछ देखेंगे हम पाकिस्तान की सड़कों पर? देखें, जो जनरल पब्लिक है उसका जो एक जेन्युइन सेंटीमेंट है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो नहीं है, वो नवाज शरीफ के अगेंस्ट तो नहीं है, या पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट तो नहीं है, वो तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट है ना। अब जो पब्लिक है वो ये तो नहीं कहती कि गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किया हुआ है। उनको पता है कि प्राइम मिनिस्टर्स को कौन गिरफ्तार करता है, वो तो सबको पता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। और खान साहब की आप ट्वीट उठा के देख लें, वो डायरेक्टली आर्मी चीफ को एड्रेस कर रहे हैं। तो मसला तो इमरान खान और आर्मी का है ना, मिलिट्री का, ना कि ये जो इनके पपेट्स हैं उनके साथ हमारी कोई लड़ाई है। तो इस बार भी अगर कोई एहतजाज होता है तो वो एहतजाज जाहिर बात है अल्टीमेटली वो एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सेंटीमेंट अपना शो करेंगे या उनसे प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आज से अदयाला जेल के बाहर की सिक्योरिटी में बढ़ोतरी कर दी गई है। 12 पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारियों को लगाया गया है। 700 पुलिस कर्मी ड्यूटी पे लगाए गए हैं। रबर बुलेट, टीयर गैस, डंडों से लैस रहेंगे। कैदी वैन भी वहां पर मौजूद रहेंगी। तो सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ा दी गई हैं, वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स तैनात कर दी गई है। टीयर गैस, लाठी, डंडे, रबर बुलेट, सब कुछ है। यानी कि समद साहब आंदोलन करेंगे तो कुचले जाएंगे। तैयारी पूरी हो गई है। लाठी, डंडे, बुलेट सब चलेगा। तैयारी पूरी कर ली गई है दबाने की। देखिए, हमने तो लास्ट ईयर जो है लाशें उठाई। हम आज भी पब्लिक क्या इन बंदूकों से पब्लिक सेंटिमेंट खत्म कर दिया, पार्टी खत्म हो गई है क्या, इमरान के चाहने वाले खत्म हो गए हैं? बंदूकों से अवाम के सेंटिमेंट को, अवाम की ओपिनियन को, अवाम के जज्बात को नहीं दबाया जा सकता। बल्कि आपने 9 मई के बाद जिस तरीके से पीटीआई को क्रश करने की कोशिश की, पीटीआई और ज्यादा उभर के सामने आई है। तो यही हम कहते हैं, इनको समझाते हैं कि 71 में जो आपने किया था ढाका में बांग्लादेश के साथ, तो वो उसका क्या नतीजा निकला था? आपने जो अकबर मुफ्ती को कत्ल किया, आज आपसे बलूचिस्तान नहीं संभल रहा। देखिए, बंदूक वालों को सिर्फ गोली चलानी आती है, उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, उनके पास कोई पॉलिटिकल माइंडसेट नहीं है। उनका पॉलिटिकल माइंडसेट
इन चीजों ठीक को है। पॉलिटिकली रिजॉल्व किया जाता है, ना कि ताकत के जरिए रिजॉल्व किया पाकिस्तान में जाता है। पॉलिटिकली क्या रिजॉल्व होता है, उससे ज्यादा तो आर्मी के हिसाब से रिजॉल्व होता है। फखर यूसुफजई, क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं? क्या अपना ही आवाम है? कोई पड़ोसी देश से कोई दुश्मन नहीं आ गया है आपके, अपने ही आवाम है, अपने ही लोग हैं। इमरान को पसंद करते हैं, मुनीर को पसंद करते हैं, बाजवा को पसंद करते थे या फिर शरीफ को पसंद करते हैं, उनकी कॉल है। उनके आंदोलन को आप इस तरह से दमन करने के लिए मिलवा तो रहे नहीं है जो कानूनन हक है, उल्टा रबड़ की बुलेट, टीयर गैस, डंडे, ये सब भिजवा रहे हैं। क्या चल रहा है? देखिए, जब लास्ट 26 नवंबर 2024 को जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ था, मतलब मैंने 3 दिन उसको कवर किया था। अक्टूबर में एक इनका प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसमें भी हर चीज का इस्तेमाल किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। जब स्ट्रेट फायर होती है तो मेरे ख्याल में रबड़ की गोली हो या फिर ये डंडा हो या कोई और चीज हो तो फिर बहुत पीछे रह जाती है ना। और यहाँ तक कि उन जिनकी डेथ्स हो गई थी, उनकी लाशें उनके फैमिलीज को नहीं मिल रही थी। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स में उनसे एफिडेविट्स लिए जाते थे कि आपको डेड बॉडी तो मिलेगी, लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे कि ये इस मामले में हुआ। वो लोग बेगुनाह उनको पकड़ के जेलों में डाला गया। हमारे इलाके खैबर पुख्तनख्वा से, मर्दान से बहुत सारे यंग लोग आए हुए थे, वो 6-8 महीने जेलों में रहे। हालांकि उन्होंने किया कुछ भी नहीं था इसके अलावा कि वो प्रोटेस्ट करने आए हुए थे। बस उनके पास तो ना कोई गन थी, ना कोई डंडा था, ना कोई और चीज थी। वो तो आए हुए थे कि जी हम इमरान खान साहब के वो हैं, फॉलोअर्स है और हम उनके लिए एहतजाज कर रहे हैं। मुसीबत यह कि पाकिस्तान में कानून या बाकी जो चीजें होती है वो होती इसलिए है कि उससे अवाम को सप्रेस किया जाए, इसलिए नहीं होती कि अवाम की प्रोटेक्शन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। कभी ऐसी कानून साजी, कभी ऐसी लेजिस्लेशन नहीं की जाती जिससे अवाम को फायदा हो, जिससे अवाम या जो सिविलियन सुप्रीमेसी होती है वो स्ट्रांग हो। वो नहीं, वो कहते हैं कि यार इनको दबा के रखना है, इनको सप्रेस रखना है और सिर्फ अपना जिसके हाथ में डंडा है वो ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, ना कि अवाम। अगर अवाम स्ट्रांग होगी तो अवाम तो आपसे पूछेगी ना कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर गोली कैसे चला सकते हैं, आप किसी को अरेस्ट करके 300 मुकदमात कैसे उसके ऊपर डाल सकते हैं। वो मुकदमे भी डाले गए जिसको को जेल में थे। तो ये मामला तो तब जाकर ठीक होंगे जब अवाम के पास ताकत होगी ना। अवाम के पास तो ताकत नहीं है। एक हमारे पास अनफॉर्चुनेटली एक डमी किस्म की पार्लियामेंट है। वहां पर अभी जो 26 अमेंडमेंट हुई और फिर 27 अमेंडमेंट हुई, उस दौरान क्या चीजें हमने देखी? क्या वो किसी से ढकी छुपी है? उसके ऊपर तो पाकिस्तान छोड़ने न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारात ने बड़े बड़े आर्टिकल्स और वो जिसे कहते हैं स्टोरीज की है। उसके ऊपर बीबीसी और बाकी लोगों ने क्या लिखा है, उसके ऊपर अल जजीरा तक ने स्टोरीज की कि हो क्या रहा है। क्या आप जिसे कहते हैं कि मुकम्मल तौर पे आपने दफना दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, आपने अवाम के राइट्स को खत्म कर दिया, तो ये चीजें तो वहां पे होती है। अयूब मिर्जा साहब, क्या करना चाह रहा है फील्ड मार्शल मुनीर? फेल हो चुका है हर फ्रंट पर, खुद के लिए इम्यूनिटी ले ली है, सारी ताकत ले ली है। क्या करना चाह रहा है? अपने आवाम पर गोलियां चलवाएगा जस्ट कि उसे अपने नेता से मोहब्बत है या उसके हक और हुकूक की बात कर रहे हैं? देखें, आसिम मुनीर जाए जहन्नुम में और उसके साथ पूरी फौज और उसके जर्नैल भी जाए जहन्नुम में। बात असल में ये है कि इस वक्त पीटीआई के लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी पे गौर करना होगा, और मैं बड़े संजीदगी के साथ ये बात कह रहा हूँ। मैंने कल भी इमरान खान पे प्रोग्राम में शामिल हुआ, परसों भी हुआ। मेरा लहजा कुछ और था, मेरी टोन कुछ और थी, आज मेरी टोन कुछ और है। मैं ये समद भाई के थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ पीटीआई के दोस्तों को कि जनरल स्ट्राइक की कॉल दें। पाकिस्तानी फौज को नथ डालनी है तो आम हड़ताल के अलावा कोई नहीं है। आप जाएंगे, एहतजाज करेंगे, ये गोली मारेंगे, आपके लोग बेगुनाह मारे जाएंगे, फायदा क्या उसका? आप मोबिलाइज करें जनरल स्ट्राइक, एक बड़ी जनरल स्ट्राइक पंजाब में करें, शटर डाउन हड़ताल करें, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए, दुकानें बंद हो जाए, कारोबार बंद हो जाए, तो इनको छठी का दूध याद आ जाएगा। बिलियंस ऑफ रुपीज पर डे ये नुकसान होगा इनको। तब जा इनकी असल दुखती रग है माल पानी, पैसा, डॉलर, उसको आप टारगेट करें। तब याद नहीं है आपको इमरान खान ने जब कैंपेन की थी, पहला धरना बढ़ा दिया इस्लामाबाद में, तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी? उन्होंने तो नहीं कहा कि ये धरना लेके चलो और पिंडी चलते हैं या लाहौर चलते हैं। वो उन्होंने कहा यहीं बैठो, यहीं से सारे फैसले होंगे, और उन्होंने करवाए फैसले। ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा था बिजली इसी का जवाब अब्दुल समद साहब से ले लेती हूँ। बात सुन ले प्लीज। उन्होंने, इमरान खान ने कहा था बिजली के बिल देने बंद कर दो, उन्होंने कहा था ये बाहर से पैसा भेजना बंद कर दो। क्या
उसको सोचें, याद करें क्या स्ट्रैटेजी थी। आज वही स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, आम हड़ताल करनी पड़ेगी। पंजाब में लोगों को पुलिस सड़कों पे उस तरह से ना लेके आए कि मासूम लोग गोलियों का शिकार हो। इसका एक ही हल है, क्वाइटली टॉक टू द ट्रेड यूनियंस, टॉक टू द एसोसिएशन, ट्रेडर एसोसिएशन, दिस एंड दैट एंड द अदर, और इस तरीके से जो है वो आप जनरल स्ट्राइक करें। और कोई इसका हल इस वक्त नहीं है स्टेज पे। समझ साहब, अपने लोगों की लाशें बिछवाने से कोई फायदा नहीं होगा, ये सलाह दे रहे हैं यूब मिर्जा साहब आपको। इमरान खान ने क्या आपके लिए एक एसओपी छोड़ा था कि भाई जब मुझसे मिलने नहीं दिया जाए, जब मेरे बारे में कोई इत्तला ना मिले आपको, अगर आपको ये अनहोनी हो कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया है तो फिर क्या करना है, क्या कहा था उन्होंने? देखिए, हमारी पहले जो स्ट्रैटेजी रही है वो ये थी कि एक लॉन्ग मार्च किया जाए, इस्लामाबाद के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाए, और जब केपीके से लोग आते थे और पंजाब से आते थे, और जब एक जगह डिसाइड कर दी जाती थी एक पॉइंट, तो वहां पे आपने देखा लास्ट ईयर भी गोलियां चला दी गई। अयूब मिर्जा साहब ये कह रहे हैं कि जब आप एक जगह पे होते हैं तो वो उनके लिए आप इजी सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं, और वो आपको उसमें कंटेन करके और आपको डिस्पर्स कर देते हैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके। पीसफुल एजिटेशन का वो कह रहे हैं, और ये बड़ा उसका इफेक्टिव रहेगा कि अगर आप पूरा मुल्क बंद कर देते हैं। और खान साहब ने भी जब भी प्रोटेस्ट की बात की, पीसफुल प्रोटेस्ट की बात की है, मगर इसका इम्पैक्ट बिल्कुल मैं अयूब मिर्जा साहब से इतफाक करता हूँ कि अगर इस तरह का प्रोटेस्ट किया जाए जो मैसिव हो, पूरे पाकिस्तान के अंदर हो, तो ये घुटनों पे आ जाएंगे। इनको वाकई छठी का दूध याद आ जाएगा कि ये लोग जो है वो तब जाके कोई बात मानने को तैयार होंगे। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि इसके अलावा और ऑप्शन हमारे पास नहीं रह गई, इसी स्ट्रैटेजी को लेके आगे चलेंगे। ठीक है, फखर यूसुफजई, एक पत्रकार के नाते आपको क्या क्या समझ में आ रहा है वहां पर जो ये सब कुछ हो रहा है? आखिर क्यों फौज ऐसा कर रही है? भाई थूथू होगी, बदनामी होगी, और अगर आपने कुछ नहीं किया है, इमरान खान का मर्डर नहीं हुआ है जेल के अंदर, वो सही सलामत है, तो फिर इतना डिले क्यों कर रहे हैं कि आवाम का गुस्सा उबाल मारता रहे? आपके पास इनसाइड स्टोरी क्या कह रही है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो खराब हुई है। इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, ये अब ये खुद मानने लगे हैं। एहसान इकबाल प्लानिंग के मिनिस्टर है, बाकी इनके लोग, राना सनाउल्ला प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर है, उनकी कल की स्टेटमेंट देख ले, कहते हैं ये सारी तबाही जो है वो इमरान खान साहब ने की, हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो सेट नहीं हो रही। अब ये बताएं, ये इनके बयानात आ रहे हैं। फिर SIFC एक स्पेशल इनिशिएटिव जो बनाया गया फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसमें $1 या $10 की इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं आई। IMF ने रिपोर्ट पब्लिश कर दी कि भाई आपके यहाँ इतनी ज्यादा करप्शन हो रही है और आपके जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो करप्शन में इन्वॉल्व है, और आपने उनको खुली छूट दी हुई है। जो आम आदमी है उससे आप टैक्स ले रहे हैं और वो एलिट की अयाशियों के ऊपर वो खर्च हो रहा है। तो ये सारी चीजें अब इनको समझ तो आ नहीं रही कि यार हम करें तो क्या करें। तो ये कहते हैं बस इसी में लगे रहो, अगर किसी को गोली भी मारनी पड़ जाए तो मार दो, लेकिन वो कुछ बोले ना, वो हमसे कुछ डिमांड ना करे कि भाई मुल्क के अंदर इतनी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट है, 7.1%, लाखों के हिसाब से लोग बेरोजगार हैं। वो लोग जो एक टेक्निकल एजुकेशन और डिग्रीज और सब कुछ रखते हैं, उसके बावजूद बाहर जाते हैं तो उनको अपलोड किया जाता है, इसलिए कि वो डर है कि जब ये बाहर जाएंगे तो ये फिर वहां से बैठकर हमें तो बुरा भला कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में उनके साथ जो कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीजें ऐसी है जिसकी वजह से ये लोग पैनिक है, ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। हालांकि जेल में इमरान खान है, फ्रस्ट्रेशन उनको होनी चाहिए या उनकी पार्टी को होनी चाहिए, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड ये है। जब पाकिस्तान नहीं संभल रहा तो फ्रस्ट्रेशन है, फेल हो जाने का जो धब्बा है उसे कैसे बचा जाए। तो ये डिसेप्शन और डाइवर्ट करने की कोशिश है या वाकई में इमरान खान के साथ कुछ अनहोनी हो गई है? अब यह खबर पाकिस्तान के मीडिया में भी, पाकिस्तान के आवाम में भी और ज्यादा जोर पकड़ रही है, और जैसे जैसे हर बीते घंटे के साथ ये शक और ज्यादा गहरा रहा है कि अगर इमरान खान ठीक है तो फिर बाहर लाइए, सबूत दीजिए इमरान के जिंदा होने के। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और लगातार इस खबर पर हमारी नजर भी बनी रहेगी।